राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, यानी अभी भी हैं, लेकिन उनकी पावर जो है वो पूरी तरीके से छीन ली गई है, यानी वो नाम के सीएम रह गए हैं। इसी वजह से उन्होंने जो एक नया तरकीब सोचा कि अब हमें क्या करना है, यानी हमारे तो अब हम तो बिल्कुल विकलांग हो चुके हैं, अब हम काम कैसे करें। सीएम पद का जो है वो नाम मात्र का केवल हमारे ऊपर मुहर लगी हुई है, इस मुहर को कैसे हम बिल्कुल पक्की मुहर लगवा दें। तो इस मुहर को लगवाने के लिए उन्होंने एक रणनीति सोची और वो सोचा इस्तीफा देना, यानी इस्तीफा देकर अब वो ये राजनीति खेलना चाहते हैं कि हम 2 दिन के लिए अगर ये कुर्सी छोड़ने की बात कहेंगे तो हम देखेंगे कि जनता का और विपक्ष के लोगों का रिएक्शन आखिर क्या होता है, आखिर पब्लिक में कैसी हलचल मचती है, तो उस रिएक्शन के अनुसार हम अपनी पलटी किस अनुसार मारें, ये अब तरकीब उन्होंने निकाली है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि आतिशी जी क्या सीएम बनेंगी या फिर विभव कुमार। तो विभव कुमार तो फिर भी दूर है, लेकिन आतिशी जी उनके बहुत नजदीक रही हैं, आतिशी जी भरोसेमंद रही हैं, यानी सभी को तो जेल हुई लेकिन एक आतिशी जो थी उनको जेल नहीं हुई। और सबके जेल जाने के बाद में आप पार्टी को अगर संभालने वाला कोई था तो वो थी आतिशी। तो आतिशी जो है वो भरोसेमंद है, यानी सारे दुख और सुख की साथनी रही हैं, तो इसलिए उनको भी सीएम पद मिल सकता है। और उन्होंने पहले भी ये बातें कही थी कि आतिशी ने कि अगर हमें ये मौका मिले तो मैं बखूबी इस मौके को चूकने नहीं दूंगी और खूब अच्छे से इसको हम निभाएंगे, यानी अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। यानी इस तरीके के बयानबाजी वो पहले भी कर चुकी हैं। वहीं पे उन्होंने अपने बयान में जो उनसे कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला, जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी का जो किया है ऐलान कि हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से राम और सीता माता जब 14 साल के लिए वनवास गई थी, तो उसके बाद आने के बाद लोगों ने जब उनके ऊपर आरोप लगाए कि ये इतने सालों वहां पे रही रावण के महल में, तो उनकी अग्नि परीक्षा ली गई पवित्रता के लिए कि कितनी पवित्र हैं आखिर। उनको जो है इतने साल रावण के महल में रही, तो ये वाकई में है, मतलब नारी है या नहीं है, यानी कि उनके ऊपर जो ब्लेम लगाए गए थे तो वो उनके चरित्र पर लगाए गए थे कि इतने साल वहां रही हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अब उनका कैरेक्टर ठीक हो। तो इस पर उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा दी, उसके बाद धरती में समा गई। तो अब क्या यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी अपनी ईमानदारी का, अपने गुनहगारी का जो सबूत देंगे तो वो अग्नि परीक्षा देकर ही देंगे, या फिर अपनी जो इस्तीफे वाली बात कही है तो अपनी पार्टी डुबो कर देंगे कि अब ये पार्टी अब खत्म होने के कगार पर आ गई। तो इसी तरीके से के वहां पे आतिशी जी ने यह भी कहा है कि गुजरात देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, यूपी देख लीजिए कि कितनी महंगी जो है ये पड़ रही है, कितना महंगा पड़ रहा है ये, कि वहां पे बिजली जो दी जा रही है वो कितनी महंगी बेची जा रही है। वहीं पे केजरीवाल ने फ्री बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके रखी है, वहीं पे फ्री बस सेवा करके रखी है, वहीं पे बिजली फ्री करके रखी है, वहीं पे फ्री बस करी है, वहीं पे फ्री पानी किया, और अपनी कितनी ईमानदारी का सबूत देंगे। अपने ही प्लान में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नायक पिक्चर की तरह उन्होंने अपनी जो सीट छोड़ी है 2 दिन के लिए, तो ये क्या विभव या उनके आतिशी जी के लिए छोड़ी है, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि 2 दिन की सत्ता छोड़ने पर क्या होता है, या देखावटी कोई मुखौटा पहन के वो कुछ और खेल खेलना चाहते हैं। तो वहीं पे 2013 में
आतिशी जी का कहना है कि 2013 में इस्तीफा पहले भी दे चुके हैं केजरीवाल, अपनी ईमानदारी का सबूत दे चुके हैं। यानी 2013 में जब लोकपाल बिल पास होने से रोका गया था, पास नहीं हो पाया था, उस पर भी केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और जनता ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और उसके बाद में फिर से जो केजरीवाल उभर कर आए, फिर से जो सीएम की सीट पर बैठे, तो वो तारीफे लायक था। यानी उसी तरीके से अब जो 2 दिन के लिए वो अपनी ये कुर्सी छोड़ेंगे, तो उस कुर्सी का ये होगा कि अब अरविंद केजरीवाल को फिर से जनता स्वीकार करेगी। लेकिन जो जनता दरबार, जनता की जो अदालत थी, उसमें जो जनताओं से पूछा गया, तो उसमें ये हुआ कि जनता उनसे ऊब चुकी है। 10 साल से एक ही सरकार जो थी, बस में भी महिलाओं से पूछा गया जो कि भाई क्या है यहाँ की फ्री बस सेवा, तो बोले वहां तो आदमी भी उसमें नहीं बैठते हैं, औरतें क्या बैठेंगी। ट्रैफिक में इतने घंटों घंटों तक जाम रहती है बस कि उसमें कोई बैठता ही नहीं है। तो इस तरीके से वहां पे लोगों ने बयान दिया है, यानी वहां की जनता जो है वो केजरीवाल से ऊब चुकी है। तो अब आने वाले जो कल में है, तो वो केजरीवाल के पक्ष में जनता जाती है, नहीं वाकई में वो अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं। तो केजरीवाल एक ईमानदारी की पूंजी है, ये भी आतिशी जी ने बोला है। तो महाराष्ट्र में के साथ जो महाराष्ट्र में नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा, उसी के साथ दिल्ली का भी चुनाव कराया जाए, ये डिमांड की गई। वहीं पर उन्होंने कहा अगर अभी भी अगर करा लेते हैं तो भी दूध का दूध और पानी का पानी में हो जाएगा कि जनता कितना केजरीवाल को पसंद करती है, कितना प्रेम करती है। तो आतिशी जी जो सपने देख रही हैं, क्या उनका सपना वाकई पूरा होने वाला है? क्या वाकई मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आतिशी को ही ये पद देने वाले हैं? तो आतिशी जी जो अपनी गर्दन पे काबू नहीं रख सकती हैं, अपनी गर्दन पे कंट्रोल नहीं रख सकती हैं, तो वो देश या जनता को कैसे संभालेंगे, जनता को कैसे जो है कंट्रोल कर पाएंगे? तो उसके लिए कोई ऐसा नेता चाहिए कि वाकई में जो है देश को संभाल सके, देश की जो समस्या है उसको समझ सके। वहीं पे केजरीवाल का एक और ऐलान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ बहुत अच्छा, सीबीआई और ईडी ने हमें बहुत सताया, बहुत साजिशें चली, लेकिन सबकी साजिश फेल हो गई है। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के मुंह पर तमाचा मारा है, उनकी राजनीति षड्यंत्र पर तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। बीजेपी के तोते जो हैं, तोते नहीं बताएंगे कि केजरीवाल कितने ईमानदार है। ये सारी बातें जो है वो कही गई है। और वहीं पे ये भी बात कही गई है कि केजरीवाल जो है वो फालतू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो फालतू का फैसला है कि उनको कि वहां से बैठकर काम करिए, ये उनके जो अधिकार थे उनको जो छीन लिए गए हैं, उसमें उन्होंने इस फैसले को फालतू बताया है। वहीं पे ये कहा जाता है कि एक चतुर सीएम बड़ा होशियार, लेकिन अपने ही जाल में फंसत जात। हम हंसत जात और जनता विपक्ष पर ये लागू होता है कि जनता और विपक्ष हंस रही है इनके केजरीवाल के इस डिसीजन से। लेकिन जो केजरीवाल हैं वो एक चतुर सीएम है और बड़े ही होशियार बन रहे हैं और अपने ही जाल में फंसत जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो केजरीवाल पर फॉलो कर रही हैं कि केजरीवाल के जो अपने उनके विधायक हैं, अपने उनकी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उनकी अपने और नेता हैं, वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं और सभी अपना अपना फायदा देख रहे हैं कि अब केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कौन उनके जो है सीएम बनेगा, कौन उनकी सीट संभालेगा। तो इतनी ताकत रखने वाला अब कौन दिख रहा? क्या सुनीता केजरीवाल उभर कर आएंगी या आतिशी जी आएंगी? तो अब यहाँ पे यह है कि अनिल कपूर बनकर कौन आता है, नायक की सीट पर बैठेगा, यानी 2 दिन की जो कुर्सी छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल अमरीश पुरी की तरह, या फिर रानी मुखर्जी बनकर आएंगी आतिशी, और या फिर अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल। तो अब इन दोनों में फाइट होगी या फिर विभव कुमार उभर कर आएंगे। तो आप देखिए कि अब दिल्ली की सरकार किसके हाथ लगने वाली है और दिल्ली की सरकार किसको जो है पसंद कर रही है और जनता किसको वोट देगी।
धन्यवाद।